आखिर किसके सिर बंधेगा ताज? कोटा में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल बेचैन हैं। एक और जहां ओम बिरला अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल कांग्रेस की हार का सूखा खत्म होने का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। किसके सर सजेगा कोटा का ताज? बिरला होंगे सरताज। गुंजल पलटेंगे बाजी। एक तरफ सौम्य और शांत चेहरा, तो दूसरी ओर मृत प्राय कांग्रेस में जान फूंकने के लिए संघर्ष करता एक नेता। एक तरफ 5 बार की जीत का अनूठा रिकॉर्ड, तो दूसरी तरफ 5 में से 3 चुनाव हारने के बाद जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास करता एक नेता, जिसकी विचारधारा तो बीजेपी की थी, मगर अब पार्टी छोड़ वो कांग्रेस की नाव में सवार है। कोटा में बीजेपी के मजबूत गढ़ में इस बार कांग्रेस ने हलचल पैदा करने की कोशिश तो की है, लेकिन आखिर में चुनाव प्रबंधन में कांग्रेस उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल ओम बिरला के मुकाबले पिछड़ते दिखाई दिए। 2003 में पहली बार विधानसभा चुनाव में शांति धारीवाल को चुनाव हराकर बिरला ने सनसनी मचा दी थी। उसके बाद बिरला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ओम बिरला 3 बार विधायक और 2 बार सांसद का चुनाव जीत चुके हैं और इस बार सांसद के रूप में बिरला अपनी हैट्रिक के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये चुनाव देश की सुरक्षा और देश को आगे बढ़ाने के चुनाव है। इसलिए ये दौर जो हमारा है 10 साल का, इस 10 साल में मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। जो अगला तीसरा कार्यकाल है वो मोदी जी का और ऐतिहासिक भी होगा और निर्णयदार भी होगा। ओम बिरला ने राष्ट्रीय मुद्दों पर मुखर होकर चुनाव लड़ा। कोटा बूंदी की जनता को बिरला आखिरी तक राम मंदिर और मोदी सरकार की उपलब्धियां याद दिलाते रहे, तो प्रहलाद गुंजल कोटा एयरपोर्ट पर बिरला को घेरते रहे। 10 साल हो गया, जरा सी सांसदी के लिए मोदी और मंदिर का मुखौटा लगा के लोगों को ठगने की चेष्टा मत करो। पहली बार भरोसा होता है, दूसरी बार में कर्मों की किताब जांची जाती है। आपके 10 साल के कर्म बताइए। बिरला कोटा दक्षिण में गुंजल के मुकाबले रिकॉर्ड बढ़त ले सकते हैं। रामगंज मंडी और सांगोद से भी बिरला को बड़ी बढ़त की आस है, तो गुंजल का पूरा खेल केशव राय पाटन और पिपलदा पर टिका है। कांग्रेस जातीय गणित को अपने पक्ष में समझकर मतदान के दिन तक अति आत्मविश्वास में दिखाई दी, तो बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने एक-एक वोटर को घर से निकलवाकर मतदान केंद्र तक पहुंचाया। कांग्रेस के अधिकांश नेता वोटिंग के दिन फील्ड से नदारद दिखे, बस कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जोश दिखाई दिया। ग्रामीण इलाकों के जिन बूथों पर मतदान ज्यादा हुआ है, वहां से कांग्रेस को बड़ी बढ़त की उम्मीद है, तो शहरी क्षेत्रों का मतदान बीजेपी की बड़ी बढ़त का इशारा कर रहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, तो प्रहलाद गुंजल ने इसे बिरला बनाम गुंजल का चुनाव बनाने की कोशिश की। गुंजल ये तो कहते रहे कि बिरला अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मोदी और मंदिर का मुखौटा लगा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव में कहीं भी प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं लिया। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 4 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यानी विधानसभा चुनाव में मुकाबला बराबरी का था। फिलहाल सत्ता विरोधी लहर के दम पर प्रहलाद गुंजल चुनाव जीतने के दावे कर रहे हैं, पर जमीनी हालात तो यही बयां कर रहे हैं कि बिरला एक बार फिर अपने को 21 साबित करने में कामयाब हो गए हैं। गुंजल को कोई चमत्कार ही जिता सकता है। कोटा में बढ़े हुए मतदान प्रतिशत से राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। बीजेपी इसे अपने पक्ष में करार दे रही है, तो कांग्रेस भी इससे हतोत्साहित नहीं है। प्रहलाद गुंजल का यही कहना है कि जनता ने बदलाव का मन बनाकर ज्यादा वोट किया है, तो ओम बिरला को यकीन है कि पीएम मोदी की आंधी चली है और राम मंदिर के नाम पर जनता ने बीजेपी को वोट किया है। देखना यही है कि ओम बिरला जीत की हैट्रिक बना पाएंगे या फिर प्रहलाद गुंजल हार की हैट्रिक। इसके लिए 4 जून का इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वही कोटा के सरकारी ब्लड बैंकों में